गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन स्टडी करने जा रहे हैं द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में इसके रूल्स, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसके कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका यूज़ टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या मतलब है इस बात का कि ऐसे काम को, ऐसे एक्शन को, ऐसे कार्य को जो कि प्रोग्रेस में है, जो कि हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह काम जब हम उस काम के बारे में बता रहे हैं तब भी हो रहा हो। प्रेजेंट में वह काम हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब हम बोल रहे हैं उस कार्य के बारे में बता रहे हैं तब भी वह हो रहा हो। वर्तमान में होने वाला काम, उसको हम बताने के लिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। चल रहे कार्य को बताने के लिए, कैसे कार्य को बताने के लिए जो ज़रूरी नहीं है कि हम जब बोल रहे हैं उस समय भी हो रहा हो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है, ही इज़ राइटिंग अ बुक। वह एक किताब लिख रहा है, वह एक पुस्तक लिख रहा है। तो पुस्तक लिखने का काम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जब हम उसके बारे में बता रहे हैं कि फला व्यक्ति जो है या फला राइटर जो है बुक लिख रहा है। तो बुक लिखने का काम एक दिन का होता नहीं है या 2 सेकंड का होता नहीं है कि अभी हम बोल रहे हैं वह बुक लिख रहा है ना। तो कंटिन्यू चलने वाला काम है। उसमें आज वो लिख लेगा, फिर गैप ले लेगा, कल फिर लिखेगा, परसों लिखेगा, कुछ 10 दिन का गैप ले लेगा, उसके बाद फिर लिखेगा। तो इस तरह से बुक के लिखने का काम चलता रहता है, लेकिन उसको प्रेजेंट मानते हुए कि यह इस समय ये काम कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं तब भी वह लिख रहा हो, है ना। तो वो वर्तमान समय के लिए हो जाता है। द प्लांट्स इन माई गार्डन आर वियरिंग न्यू लीव्स। मेरे बगीचे के जो पौधे हैं वो नई पत्तियां ग्रहण कर रहे हैं, नई पत्तियां ले रहे हैं, उन पौधों में नई नई पत्तियां आ रही हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि जब मैंने उन पौधों के बारे में बोला और उसी समय पत्तियां आ रही हैं, ऐसा नहीं है। वो एक स्लो प्रोसेस है, वो उस समय आती हैं, मतलब उसके समय पत्तियों का आने का समय है और इन दिनों पत्तियां आ रही हैं। एक मौसम में पत्तियां आएंगी। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, ऐसे जो कार्य हैं जो प्रोग्रेस में तो हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब हम उनके बारे में बताएं तब भी वह प्रोग्रेस में हों या ऐसी मूवमेंट बताएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो इसका रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ का, उसमें क्या होता है देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। यहाँ पर इसका मतलब है कि कार्य हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा, आगे भी उसके कुछ समय तक जारी रहने की उम्मीद है। कहने का ये मतलब है कि कार्य लगातार हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं उस समय भी हो रहा है और आगे भी थोड़ा होता रहेगा। तो प्रेजेंट समय में ऐसी घटनाओं को बताने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, द बेबी इज स्लीपिंग एट द मोमेंट। द बेबी इज स्लीपिंग एट द मोमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि जो बेबी है वो इस समय सो रहा है, इस समय बेबी सो रहा है और थोड़ा आगे भी सोएगा क्योंकि वो कंटिन्यू है, सो रहा है ना। तो उसके लगातार होने की स्थिति है, काम कंटिन्यू हो रहा है, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इज स्लीपिंग यहाँ पर इस बात को दिखाता है। आई एम ईटिंग माई लंच नाउ। मैं इस समय अपना लंच खा रहा हूँ, अपना लंच मैं इस समय खा रहा हूँ। तो ये इस समय जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखाता है। और आई एम ईटिंग यानी कि मैं खा रहा हूँ इस समय, तो मैं इस समय खा भी रहा हूँ और थोड़ी देर तक खाता भी रहूँगा। ठीक है ना। तो कार्य कंटिन्यू है, मेरे बोलने के समय भी मैं लंच खा रहा हूँ और थोड़ा खाता रहूँगा, यानी कि कार्य हो रहा है, रुक नहीं रहा, कार्य खत्म नहीं हुआ, कार्य हो रहा है। जिस समय मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में, एक्शन के बारे में, तो उस समय एक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही नेक्स्ट यूज अपन देख रहे हैं चिल्ड्रन, टू प्लान फ्यूचर एक्शंस। जब अपन फ्यूचर के एक्शंस का प्लान बनाएं या प्लान बताएं तो उस समय हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करते हैं। देखिए, भविष्य के कार्यों की योजना हम बना रहे हैं तो ऐसे में हम इसी टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल है जिससे ये पता चल रहा है, वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो आर गोइंग है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हम मुंबई जा रहे हैं। देखिए, फ्यूचर की घटना है, फ्यूचर में जाने की बात है, लेकिन बात को हम अभी बता रहे हैं कि जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी जा रहे हैं, इसी समय बोल रहे हैं, उस समय नहीं जा रहे हैं। हम कब जा रहे हैं? फ्यूचर में जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जाएंगे, अगले महीने जाएंगे। तो अगले महीने जाएंगे, उसको भी हम किस तरह से बता रहे हैं कि हम अगले महीने मुंबई जा रहे हैं। तो ये हमारा प्लान है, हमारा वहाँ जाने का प्लान है कि हम नेक्स्ट मंथ मुंबई जाएंगे। तो ये एक प्लान है। दे आर बाइंग अ बंगलो सून। दे आर बाइंग, खरीद रहे हैं, अ बंगलो सून, एक बंगलो खरीद रहे हैं जल्द ही। वे जल्द ही एक बंगलो खरीद रहे हैं। तो बंगला खरीदने के लिए, बंगलो खरीदने के लिए उनका प्लान है और यह प्लान हम इस समय बता रहे हैं। तो ये इसमें एक्सप्लेन हो चुका है कि दे आर बाइंग अ न्यू कार, वे एक नई कार खरीद रहे हैं जल्द ही। सून लिखा है यहाँ पर, तो कब खरीद रहे हैं? जल्द ही खरीद रहे हैं। तो जल्द का मतलब है कि फ्यूचर में उनका कार बहुत जल्द लेने का उनका प्लान है। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर में अगर कोई हम प्लान बना रहे हैं कुछ कार्य करने का, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान में देने की है, नोट यहाँ पर लिख लीजिए आप कि एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे जो सेंटेंस होंगे उनमें आएगा। फ्यूचर का जब हम प्लान बना रहे हैं तो उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। जैसे इसमें आया नेक्स्ट मंथ आया है, यहाँ पर सून आया, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसलिए ये चीज़ अपन ध्यान में रख सकते हैं कि ऑफन जो है, अक्सर जो है ऐसे सेंटेंसेज में एडवर्ब ऑफ टाइम हमें देखने को मिलेगा कि जो कि फ्यूचर में प्लान बताने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो यूज़ है चिल्ड्रन, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जब हम टू डिस्क्राइब करंट ट्रेंड्स, जब हम करंट ट्रेंड्स जब बताते हैं, यानी कि वर्तमान में क्या रुझान है, किसी सिचुएशन को लेकर क्या रुझान है, तो उन रुझान को बताने के लिए, उन ट्रेंड्स को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल है, पीपल आर बिकमिंग लेस टॉलरेंट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि लोग जो हैं वो स्मोकिंग के प्रति बहुत ही कम सहिष्णु हो रहे हैं, यानी कि स्मोकिंग को सहन करने की उनकी शक्ति कम हो रही है, लैश हो रही है। तो ऐसा ट्रेंड है, इस समय ऐसा चल रहा है, ज़्यादातर लोग जो हैं स्मोकिंग को पसंद नहीं करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो स्मोकिंग को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, पीपल आर बिकमिंग लेस टॉलरेंट स्मोकिंग ऑफ स्मोकिंग, तो ये एक ट्रेंड हो गया। नेक्स्ट है इसका, यंग पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स दीज डेज। जो नए लोग हैं, जो नए लड़के हैं या नए जो युवा लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स दीज डेज, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों की उनको जानकारियाँ हो रही हैं और वो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो ये इन दिनों का ट्रेंड है, दीज डेज, इन दिनों ऐसा हो रहा है। इन दिनों जो युवा लोग जो हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड बता दिया कि भाई वर्तमान में लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि इस समय जब मैं बोल रहा हूँ तब ऐसा हो रहा हो, ये वाली कोई बात नहीं है। ये इन दिनों को लेकर के कॉमन एक रुझान बताने के लिए ऐसे
अपन इस तरह के टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आर बिकमिंग और आर बिकमिंग दोनों ही सेंटेंसेज में ये जो हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बता रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ अपन को इसमें और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ज़्यादातर जो इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि ऑफन विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी कि इनमें अक्सर ऐसे सेंटेंसेज में हमें अक्सर क्या देखने को मिलेगा, या तो एडवर्ब मिलेगा या फिर एडवर्ब फ्रेज मिलेगा जो कि प्रेजेंट टाइम की होगी। कैसे? जैसे लाइक नाउ, जस्ट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ एट एज। तो ये सारे के सारे जो हैं वर्तमान समय के जो एडवर्ब हैं उनको बताते हैं, और ये सब उसमें अपन को सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। अक्सर इनका यूज़ ऐसी स्थिति में किया जाता है, यानी कि जब प्रेजेंट की बात की जा रही हो तो ऐसे अपन को एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज मिल सकते हैं, जैसे एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, है ना। तो इनमें से कोई भी एडवर्ब अपन को सेंटेंस में मिलेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो इसका रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज का, वो है रिपीटेड एक्शन। जब कोई काम बार बार किया जाए तब अपन टू टॉक अबाउट अ हैबिट और समथिंग दैट वी डू अ लॉट, ऐसी घटना को बताने के लिए या ऐसी आदत को बताने के लिए या फिर किसी ऐसे काम को बताने के लिए जिसे हम बहुत ज़्यादा करते हैं या बार बार उसको करते हैं, तो उसके बारे में बात करने के लिए अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। और ऐसे में अक्सर हम किसका यूज़ करते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे। जैसे कोई काम कितनी बार होता है या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, मैक्सिमम है, मिनिमम है, क्या है, या ऑलवेज है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए हम कुछ वर्ड्स जैसे ऑलवेज, फॉरएवर, कंटिन्यूअली, रेगुलरली, इस तरह के अपन जो है एडवर्ब यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, शी इज ऑलवेज मेकिंग, इज मेकिंग ऑलवेज एक्सक्यूजेस। इसका मतलब हुआ कि शी इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, वो हमेशा ही क्या करती है, क्या करने का काम करती है, बहाने बनाने का काम करती है। मेकिंग एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज अपने ढूंढ लेती है, बहाने बना देती है, तो वो अक्सर ऐसा करती है ना। शी इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर तो यूज हो रहा है ऑलवेज एडवर्ब के साथ में, और ये क्या बता रहा है? रिपीटेड एक्शन बता रहा है, कोई हैबिट बता रहा है जो आदत में है उसके, ऑलवेज वह ऐसा करता है, करती है। ही इज फॉरएवर टॉकिंग इन द क्लास, वह क्या करता है? फॉरएवर टॉकिंग इन द क्लास, वह हमेशा ही कक्षा में बात करता है, वह हमेशा ही कक्षा में बात करने का काम करता है। इज टॉकिंग इन द क्लास, कक्षा में बातें कर रहा है, कब? फॉरएवर, हमेशा ही बात कर रहा है, उसका ये रिपीटेड एक्शन है, बार बार वो ऐसा काम कर रहा है। दिस बॉय इज टॉकिंग फॉरएवर इन द क्लास, तो हमेशा ही वह बात कर रहा है कक्षा में, तो ये उसकी हमेशा बात करने की उसकी क्या हो गई? आदत हो गई, रिपीटेड एक्शन हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में अपन ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट जो यूज है उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए कि समटाइम्स वी कम अक्रॉस बोथ द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन द सेम सेंटेंस। क्या होता है कि कई बार हम दोनों ही टेंस देखते हैं, एक ही सेंटेंस में दोनों टेंस का यूज़ देखते हैं। कौन कौन से? द प्रेजेंट सिंपल टेंस भी उसमें मिलेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी उसमें मिलेगा। तो कैसे? देखिए सेंटेंस में एग्जांपल अपने सामने है, द फोन ऑलवेज रिंग्स व्हेन वी आर हैविंग डिनर। तो ऑलवेज रिंग्स यहाँ पर तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस,
एंड नेक्स्ट है इसका व्हेन वी आर हैविंग डिनर। तो आर हैविंग में यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दोनों ने क्या मिलकर बनाया सेंटेंस कि द फोन ऑलवेज रिंग्स, फोन जो है हमेशा बजता है। कब, व्हेन वी आर हैविंग डिनर, जब हम भोजन कर रहे होते हैं, जब हम डिनर कर रहे होते हैं उस समय अक्सर फ़ोन या हमेशा ही फ़ोन बजता है। तो ये एक उसका हमेशा होने वाला काम हो गया, लेकिन इसमें दोनों ही टेंस का यूज़ करने के बाद ये अपनी स्थिति क्लियर होती है कि ऐसा कब होता है, जब हम भोजन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये थे यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह की बहुत सारे सेंटेंसेस अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली लाइफ में भी अपन को ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ वॉकिंग वेरी फास्ट, या ही इज़ ड्राइविंग अ कार वेरी फास्ट। ठीक है ना। तो उसकी कार वो ड्राइव कर रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जिनमें अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चिल्ड्रन, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।